अप्रैल और मई बचेगा ना, उसमें आपके पास जो 30 डेज़ यानी टोटल 60 डेज़ बचेंगे, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है एंड रिवीजन करना है। और रिवीजन के साथ अगर आपको नीडी पड़ा है या कोई कॉन्सेप्ट आप भूल रहे हो या आपको याद नहीं आ रही है, तो आप मैराथन्स की हेल्प ले सकते हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनु और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ हाउ टू टैकल बोथ ग्रुप। सो दिस वीडियो इज़ all about both group planner and how can you study in an effective manner. So guys, without wasting your time, let's get started. So the first थिंग इज़ कि मैंने यहाँ पे कुछ ना पॉइंटर्स बना रखे हैं सो दैट वीडियो थोड़ी शॉर्ट सी बन जाए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका भी, एंड आपको सारी बातें अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। एंड आफ्टर दिस वीडियो मैं ये सारे नोट्स को हमेशा कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर देती हूँ, सो डोंट फॉरगेट टू चेक। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, जहाँ पे हमेशा शॉर्ट नोट्स एंड समराइज नोट्स एंड बाकी आपकी जितनी भी क्वेरीज है वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज़ डू कंप्लीट लेक्चर्स अलॉन्ग विथ योर क्लास नोट्स। हमेशा मैं यही बोलूँगी कि बैकलॉग्स मत लगाओ। अगर आप बैकलॉग्स लगा रहे हो इट मीन्स आप लेक्चर्स टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अगर आपने लेक्चर्स टाइमली कंप्लीट नहीं किया देन आप रिवाइज प्रॉपर नहीं कर पाओगे। सो हमेशा ना लेक्चर्स को एकदम टाइमली कंप्लीट कर लो। मेक श्योर कि लाइव लेक्चर्स ही देखो, रिकॉर्डेड पे शिफ्ट मत हो, एकदम टाइम टू टाइम चलता रहे आपका, ऐसा आपका स्केड्यूल होना चाहिए। सो द सेकेंड थिंग इज़ ऑलवेज मेक शॉर्ट एंड समराइज नोट्स। हर वीडियो में मैं इस बारे में बात तो करती हूँ, सो एक बार और इसको एलेबोरेट कर दूँ कि ये लाइन लिखने का फिर से रीज़न क्या है। सो गाइज, शॉर्ट नोट्स बनाना मतलब अपने आप को बिल्डअप करना होता है। जब आप शॉर्ट नोट्स बनाने बैठोगे उस टाइम में पता है आपको कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं। आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाएगी, आप रिवाइज कर लोगे सारी चीज़ों को जो आपने कुछ दिन पहले पढ़ी होगी या आपने बीच में रिवीजन नहीं की होगी। पर जब आप शॉर्ट नोट्स बनाने बैठोगे इस टाइम में आपका रिवीजन भी हो जाएगा, नोट्स भी क्रिएट हो जाएंगे। और ये नोट्स आपको कब काम आते हैं? जब आपके एग्जाम्स के बीच में जब आपको गैप्स मिलते हैं ना। अगर आप सिंगल ग्रुप देते हो तो आपको एग्जाम के बीच में कुछ गैप्स मिलते हैं, ब्रेकआउट मिलता है आपको वहाँ पे, उस टाइम ये आपको शॉर्ट नोट्स बहुत काम आएंगे। वहाँ पे आपको रिवीजन कर लेगी, ये आपका समझ लो ऐसे बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। लाइक आप जब बनाओगे शॉर्ट नोट्स उसको फॉलो करोगे तब आपको पता चलेगा कि यार कितनी अमेजिंग है। तो ऑलवेज मेक शॉर्ट समराइज नोट्स। अब किसी और देखो, कुछ बच्चे क्या करते हैं टेलीग्राम ग्रुप्स पे जाते हैं, वहाँ से चार्ट नोट्स की प्रिंट निकाल लेते हैं या फिर किसी और के बनाए हुए, जैसे बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप है जो लोग शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो बनाते तो वो लोग हैं बट आपने उसको कॉपी किया, आप वही नोट्स यूज़ कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ क्या है। अभी अभी मैंने बोला जब आप अपने शॉर्ट नोट्स सेल्फ क्रिएट करते हो उस टाइम क्या होता है, आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा होती है ना आपके पास, मान लो 4 पेजेस के, 6 पेजेस के, 10 पेजेस के, बहुत ज़्यादा डेटा है। अब आपने क्या किया, आप गए शॉर्ट नोट्स बनाने, मान लो 10 पेज का पूरा डेटा है, इससे आप आए शॉर्ट नोट्स बनाने। आपने पहले पूरे 10 पेज को अच्छे से एनालाइज किया, सारी चीज़ को, सारे टॉपिक को आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी लिया, उसके बाद आप उसको एक कॉपी में लिख रहे हो। इसका मतलब समझ रहे हो आप कितनी डीप नॉलेज मिली है। और ये चीज़ ना आप कभी फॉरगेट नहीं कर पाओगे अपने माइंड से। ये आपकी टेम्पररी मेमोराइजेशन नहीं हुई, आपका ना परमानेंट वाला हो जाएगा। तो यहाँ आपको ना रटना पड़ेगा, ना फिर आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपके माइंड में वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएंगी। सो ये होता है बेनिफिट आपके शॉर्ट नोट्स बनाने का। और आपको कैसे बनाने चाहिए शॉर्ट नोट्स मैंने एक वीडियो में बताया भी था, सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट लेटेस्ट वीडियोज़। चलो नेक्स्ट थिंग है आपको, थर्ड वन इज़ अरेंज ऑल द स्टफ्स। मीन्स आपको जो भी स्कैनर्स लेने हैं, पीडीएफ्स वगैरह, चार्ट नोट्स, जो भी आप यूज़ करते हो, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे जो आप भटकते रहते हो, वो सारी चीज़ें ना पहले ही अरेंज करते जाओ साथ साथ। बाद के लिए कुछ मत छोड़ो, ओके, क्योंकि बाद कभी आता ही नहीं है। तो जो भी स्टफ्स है आपको फटाफट से उसको क्लियर अप कर लो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ समराइज योर मॉड्यूल ऑल्सो। यस, फर्स्ट थिंग मैंने बोला, ये हर वीडियो में बोलती हूँ, डोंट रेफर समराइज्ड नोटबुक्स जो आपको एकेडमी प्रोवाइड कराती है या फिर आपने कहीं से डाउनलोड कर लिया है या टेलीग्राम ग्रुप से भटक के वहाँ से उठा के लेके आए हो, तो वो फॉलो मत करो। हमेशा मॉड्यूल ही पढ़ो एंड मॉड्यूल पढ़ के जो नोट्स बना रहे हो ना वो आपका प्रॉपर हो जाना चाहिए आपके रिवीजन के पीरियड में, या फिर जब आपका लेक्चर चल रहा है तब, या फिर जब आपने रिवीजन सेकंड स्टार्ट की है तब, इस बीच में आपका ये बन के तैयार हो जाना चाहिए। इसको हमें कभी ना समराइज नोट्स बनाना, देखो लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन, कभी भी नोट्स बनाना, नंबरिंग करना या फिर स्टिकी नोट्स पे कुछ ऐसे होता है ना, हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लिखते हैं उधर, तो ये सब करना ना लास्ट के लिए कभी मत छोड़ो, ठीक है। जब भी ये सब बनाओ तो स्टार्टिंग में ही कर लो, या तो रिवीजन के पीरियड में कर लो, वो भी सेकंड रिवीजन के ही पीरियड में करो, या तो फर्स्ट रिवीजन के ही पीरियड में कर लो। थर्ड तक आपको ये सारी चीज़ों को नहीं लेके जाना है, ठीक है। नाउ गोइंग फर्दर, फिफ्थ पॉइंट इज़ अडॉप्ट हैबिट फॉर लॉन्ग आवर स्टडी। यस, अगर आप बोथ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो पहले प्रिपेयर हो जाओ हार्ड वर्क के लिए, ओके। इस कोर्स में आपको स्मार्ट वर्क से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आपको जब भी करना है स्मार्ट प्लस हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो इसके लिए अभी से प्रिपेयर हो जाओ। लाइक 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी और फोकस, हाँ सेल्फ स्टडी की बात कर रही हूँ। डोंट
काउंट लाइव लेक्चर्स, ठीक है। जो आप लेक्चर ले रहे हो उसको अपने सेल्फ स्टडी में काउंट मत करो, या आप मैराथन्स देख रहे हो तो वो आपकी सेल्फ स्टडी नहीं हुई। जब आप इन सारी चीज़ों को छोड़ के बैठ के खुद से रिवीजन करते हो, खुद से करते हो, आपको कोई करवा नहीं रहा है, तो ये आपकी होती है सेल्फ स्टडी। तो हमेशा 6 आवर्स 7 आवर्स, और जब आपके लेक्चर्स खत्म हो जाए तो 12+ आवर्स की एक टारगेट रखो। हो जाता है यार, 15 आवर्स तक चले जाते हैं हम तो, ईजी आप कर लोगे। बस हैबिट बनाना पड़ेगा स्टार्टिंग से। लाइक ऐसा नहीं कि एकदम से सीधे फर्स्ट डे 15 आवर्स बैठ गए और सेकंड दिन से बस सोए जा रहे पूरे दिन। स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा लेके करो, कभी हाफ आवर बढ़ाओ, कभी उससे ज़्यादा बढ़ाओ, कभी उससे ज़्यादा बढ़ाओ, फिर आते आते एक फिक्स कर लो कि 12-15 से कम कभी होने ही नहीं दूंगा मैं, उतने के बीच में रहना है आपको। चलो यहाँ से थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है, कितने ग्रुप्स। आपके पास यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ जीवन में आपके 4 सब्जेक्ट है, जिसमें से है CAFM प्लस SBLN एंड प्लस JIGL, C लॉ, एंड दैट्स इट। एंड आपके ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट है, जिसमें से फर्स्ट है टैक्स, उसके बाद है CMSL एंड आफ्टर दैट ECIPL। तो ये आपको इतने सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना है, यानी आपको टोटल 7 सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन करनी है। चलो इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखना, इसके लिए लास्ट में बताती हूँ। पहले ये समझ लो कि कितना कितना आपको टाइम देना चाहिए। सो आपके पास यहाँ पे मंथ्स है और डेज मैंने लिख के रखे हैं। जैन तो खैर चला गया, फेब आपका जाने वाला है, तो ध्यान से देख लो। आपका जैन, फेब और मार्च, ये जो 3 महीने का पीरियड है ना, इसमें आपको जितना लाइव लेक्चर्स देखना है, जितने मैराथन्स अटेंड करने हैं, जो भी करना है, लेक्चर्स आपको देके इधर कंप्लीट कर लेना है। इधर आपको लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, अपने कोर्स को यहाँ पे आपको फिनिश अप कर देना है। और फिर बाकी का जो आपका अप्रैल और मई बचेगा ना, उसमें आपके पास जो 30 डेज़ यानी टोटल 60 डेज़ बचेंगे, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है एंड रिवीजन करना है। और रिवीजन के साथ अगर आपको नीडी पड़ा है, या कोई कॉन्सेप्ट आप भूल रहे हो, या आपको याद नहीं आ रही है, तो आप मैराथन्स की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। और इधर आपको कंपलसरी है कि आपको PYQ भी टच करना है, PYQ भी आपको करना है, एंड टेस्ट सीरीज़ भी आपको लगाते हुए जाने हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज़ कहीं से परचेज नहीं करते हो, तो अगर आपकी अकेडमी में फ्री टेस्ट सीरीज़ हो रही है, देन मस्ट अटेंड इट। और अगर आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज़ नहीं कर पा रहे हो, देन यूज़ योर ChatGPT, ठीक है। ChatGPT यूज़ करो, वहाँ से क्वेश्चंस क्रिएट करो। देखो ChatGPT यूज़ करना बहुत ईजी है, आपको उसके एप्लीकेशन पे जाना है, या फिर आप गूगल से भी कर सकते हो। गूगल पे लिख दो ChatGPT, वहाँ से वो खुल जाएगा। अब मान लो कोई टॉपिक है जो आपने आज सुबह पढ़ी है, अब उसमें आपको ChatGPT में जाकर उसको डाल देना है, क्रिएट क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, दिस जो भी आपका टॉपिक है, वो आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट करके देगा। अब आपको वहाँ पे ये भी मेंशन कर देना है कि केस बेस्ड क्वेश्चन क्रिएट करके दो, तो आपको केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे निकाल के देगा, तो आप वहाँ से ईजिली कवर अप कर पाओगे। एंड ChatGPT आपको आंसर्स भी देगा, तो आप वहाँ से आंसर्स भी देख सकते हो। अगर आपको वो आंसर फैक्ट, प्रोविजन एंड कंक्लूजन के फॉर्मेट में चाहिए, तो आप उसमें लिख सकते हो कि प्लीज़ कन्वर्ट दिस क्वेश्चन आंसर इन फैक्ट, प्रोविजन एंड कंक्लूजन फॉर्मेट, ठीक है। तो वहाँ से आपको आंसर्स ईजिली मिल जाएंगे, वो भी बहुत अच्छे फॉर्मेट में। सो आज से बचे सिर्फ और सिर्फ 112 दिन, जून में आ जाएंगे आपके पेपर्स। चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका रिवीजन का डेज़ कितना होना चाहिए। तो आपको फर्स्ट रिवीजन हो जाना चाहिए मैक्सिमम 20 डेज़ में। 5 डेज़ आपको ऐसे ईच सब्जेक्ट को 5-5 दिन ऐसे करके देना है। फिर सेकंड रिवीजन में आपको 15 दिन मैक्सिमम एंड 10 डेज़ आपको मिनिमम लगाने हैं। 4-4 दिन आपको ईच सब्जेक्ट को दे देना है। फिर थर्ड रिवीजन आपका मैक्सिमम 15 डेज़ का, फिर देन 3 डेज़ ईच सब्जेक्ट को। यानी ऐसे समझ लो, इस चार्ट को बनाने का मतलब, अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको इधर से बताती हूँ। ओके 1 सेकेंड। इस चार्ट को बनाने का मतलब था, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि आपको कभी भी सिंगल सब्जेक्ट को लेके प्रिपरेशन नहीं करनी है। जब भी प्रिपेयर करो तो हमेशा एक सब्जेक्ट आपको बंच में लेके चलना है, साथ साथ उसको कवर अप करते जाना है। सो आपका कवर अप कैसे करना है, तो आपका मस्ट होना चाहिए कि हमेशा जब भी प्रिपरेशन करो ना, स्टार्ट करो पढ़ना, तो एक अपनी थियोरेटिकल सब्जेक्ट रखो, उसके साथ एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रखो। इससे क्या होगा, आप थ्योरी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे, तो आप जब प्रैक्टिकल पे आओगे तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा और आप वहाँ पे सस्टेन कर जाओगे। और एक हैक बताती हूँ, जो लोग रात को पढ़ नहीं पाते, जिनको रात में बहुत नींद आती है, रात में हमेशा कुछ प्रैक्टिकल रखो, तो आपको नींद कम आएगी और आपका माइंड उधर डाइवर्ट होता रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप वहाँ ईजिली सस्टेन कर पाओगे लॉन्ग आवर्स स्टडीज़ के लिए। सो मेरा कहना है कि अगर CA पढ़ना है आपको, तो उसके साथ चाहे तो JIGL रखो या तो SBL रखो, तो एक आपका यहाँ पे पेयर ऐसे बनेगा। उसके बाद अगर FM पढ़ रहे हो तो FM के साथ भी ऐसे कर लो, चाहे तो JIGL को साथ में रखो या तो SBL को साथ में रखो। उसके बाद आपका सीलो में आप देखोगे या फिर 2 पार्ट होते हैं, एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है और एक थ्योरी पार्ट होता है। तो इन दोनों पार्ट को डिवाइड कर लो, थ्योरी वाले पार्ट के साथ किसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को रखो और प्रैक्टिकल वाले पार्ट के साथ किसी थ्योरी वाले सब्जेक्ट को रखो, ठीक है। इस तरीके से आपको बोर भी फील नहीं होगा और आप इजीली चीज़ों को बाइफरगेट करके अच्छे से क्लियर कर जाओगे कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, ठीक है। सो 1 प्रैक्टिकल एंड 1 थ्योरेटिकल मस्ट है। और ग्रुप 1 में आपके पास ना मोस्ट जो हार्ड सब्जेक्ट कह लो या फिर जो लेंदी सब्जेक्ट कह लो, वो आपके होते हैं CLO एंड CAFM,
जैसे क्वेश्चंस भी बहुत ट्रिकी आते हैं, वैसे तो सारे सब्जेक्ट से आते हैं, बट इनका क्योंकि ये वास्ट है थोड़े, तो आपको थोड़ा सा ये ज़्यादा हार्ड लगेंगे। सो आपको इन दोनों सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा फोकस देना है ग्रुप 1 में। और ग्रुप 2 में आपको किस सब्जेक्ट को फोकस देना है, तो टैक्स को। टैक्स वैसे बहुत ईजी सब्जेक्ट है, अगर देखा जाए, अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें तो ये आपके लिए बहुत ईजी पीजी है। बट ये तभी आपके लिए ईजी पीजी है जब आप इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे, डेली रिवीजन करोगे और इसके शॉर्ट नोट्स साथ में बना के रखोगे, जो आपको एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करेंगे। तो आपके लिए टैक्स बहुत ईजी पीजी है। सो आपको इसको रिवाइज डेली करना है एंड डू मोर एंड मोर राइटिंग प्रैक्टिस। सो राइटिंग प्रैक्टिस क्या है, कैसे करना है, उस पर वीडियो आनी पेंडिंग है। मुझे थोड़ा सा टाइम दो, जब मैं फ्री होती हूँ उस पर वीडियो आने वाली है। स्कैनर्स का यूज़ कैसे होता है वो सब कुछ बताऊँगी। तब थोड़ा सा बैक होते हैं। ये वाला पार्ट आपके काम का नहीं है, ये एक्चुअली मैंने किसी और पर्पज़ से बनाया था। अभी वैसे काफ़ी कम टाइम है, उस हिसाब से चलो थोड़ा सा और इलेबोरेट किया जाए आपके साथ। देखो अभी जिस तरीके से टाइम बचा है ना, उस हिसाब से आपका फोकस होना चाहिए। अगर आप बोथ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मस्ट डू कि आप एक दिन में कम से कम 3 सब्जेक्ट को हैंड ओवर कर लो, ठीक है। 3 सब्जेक्ट तो लेके ही चलो, ऐसा आपको करना है। और बाकी के सब्जेक्ट्स को आपको वीकेंड्स पे उड़ाने हैं, जब भी आप फ्री रहते हो उधर ज़्यादा से ज़्यादा कर लो। लाइक अगर आप मान लो JIGL, SBILL, ECIPL को एक दिन में कर रहे हो, ठीक है। आपने इनको एक दिन में ये 3 सब्जेक्ट आप लेके चल रहे हो, तो आपको ऐसे करना है, एक दिन आप ये तीनों पढ़ो, सेकेंड डे जो आपने पढ़ा है ना उसकी PYQ सॉल्व करो, उसकी टेस्ट सीरीज लगाओ। और जो मैंने बोला, अगर टेस्ट सीरीज नहीं है आपके पास तो आप ChatGPT का भी यूज़ कर सकते हो सेल्फ टेस्ट देने के लिए। नाउ थर्ड डे आपको क्या करना है, डिफरेंट सब्जेक्ट को चूज़ करना है। लाइक आप CA कर लो, उसके साथ CLAW पढ़ लो, देन आप उसके साथ CMSL पढ़ लो। ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट में पढ़ोगे, क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है एक बार, मैं ऐसे एज्यूम कर रही हूँ, तो आपको ये काफ़ी ईजी पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप बना सकते हो एक वीकली प्लानर भी। जैसे मैंने बोला, एक सेकेंड, कि आप सिंगल सिंगल डे पे अलग अलग सब्जेक्ट को उठा के पढ़ो। बट अगर आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हो, तो आप एक वीकली प्लानर कर लो। आपके पास होंगे 7 वीक्स, आप 2 वीक्स को ऐसे बाइफर्केट कर लो, और एक वीक में फिर आपको मिलेगा फिर अनदर आपको सेकेंड वीक में मिलेंगे 7 डेज़, यहाँ डेज होंगे। फर्स्ट वीक में आपको मिलेगा 7 डेज़ एंड देन सेकेंड वीक में आपको मिलेंगे 7 डेज़। तो आप इस तरीके से वीकली प्लानर भी बना सकते हो कि एक वीक के अंदर आपको मान लो JIGL निपटाना है, CMSL निपटाना है, CAFM करना है। ऐसे आपको 7 वीक का प्लानर बना लो। फिर नेक्स्ट 7 वीक में जो आपने पढ़ा है उसको छोड़ के जो भी आपके बचे हैं, लाइक CLAW बचे हैं, अगर टैक्स बचा है अगर, तो उसको कर लो। फिर यहाँ पे आपका जब 2 वीक खत्म हो जाए तो फिर इस तरीके से अगेन वीकली प्लानर बना लो कि अब जो बचा है उसको करना है, उसको करना है, उसको करना है। अब मान लो कि ये सारी चीज़ें हो गई, देन अब एक प्लानर बना लो कि अब मेरे पास 10 डेज़ है। इन 10 डेज़ में मैंने जितना भी पढ़ा है उसका सिर्फ PYQ लगाना है, और PYQ को बैठ के खुद से सॉल्व करके देखना है कि मैं कर पा रहा हूँ या नहीं। सेल्फ टेस्ट देना है आपको, सेल्फ टेस्ट देना है आपको, उधर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। सो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि अभी आपको मोर एंड मोर रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आपको रिवीजन करना है, PYQ लगाने हैं, टेस्ट देना है, एंड डोंट फॉरगेट योर मॉड्यूल, ठीक है। मॉड्यूल के जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं ना और केस लॉज होते हैं, ध्यान से सुनना, मॉड्यूल में जितने एग्जाम्पल्स होते हैं और केस लॉज होते हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि कभी कभी ना वहाँ से उठा के ये लोग डायरेक्ट ही क्वेश्चन बना देते हैं। तो डायरेक्ट उठा के, जैसे कोई एग्जाम्पल है तो वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया, कोई केस लॉ है तो उसी को उठा के डाल देते हैं। तो उन पर फोकस अपना ज़्यादा रखना। एंड राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में मैं कुछ ज़्यादा इलेबोरेट करके बताना चाहती हूँ, सो मैं इस वीडियो में इसको स्किप कर रही हूँ। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सो दैट इज़ फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेटेड वीडियोज़। एंड या दैट इज़ फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो, मस्त रहो, डोंट स्ट्रेस, जो होगा अच्छा ही होगा। हम जितनी मेहनत करते हैं हमें उसका फल ज़रूर मिलता है। जय श्री राम।